चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। 2021 जुलाई का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई कंफ्यूजन नए व्यूअर्स को और पुराने व्यूअर्स को तो पता ही है, नहीं होनी चाहिए कि हम सन साइंस नहीं लेते हैं, हम मून साइंस लेते हैं। हॉरोस्कोप के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, ऋषि मुनियों के हिसाब से जिस राशि को मान्यता दी गई है वो मून साइन है। हम उसी मून साइन को लेके चलते हैं। तो मून साइन जिनका कैंसर है, कैंसेरियंस, कर्क राशि जिनकी है, उनका जुलाई का महीना कैसा जाएगा? धन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम जाएगा। आप लोगों की हेल्प भी करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं पैंडेमिक चल रहा है, आपके अंदर एक बहुत ही सात्विक भावना जागृत होगी कि मैं किसी की मदद कर दूं, किसी को खाने पीने की सुविधा कर दूं, मेडिसिन पहुंचवा दूं, या इस प्रकार की कोई भी धार्मिक भावना आपके हृदय में जागृत हो सकती है। तो आप प्लीज उसको और एनकरेज कीजिएगा और उसको कीजिएगा। कोई आपके पास आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, और आपका भी जो कोष है वो प्रभु भरते रहेंगे। पैंडेमिक के अंदर कोई अच्छे से कमा पाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। आप तो जानते हैं जिन लोगों की जॉब लगी हुई है उनकी भी जॉबें छूट गई हैं। तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड वन मानिएगा और एक ग्रैटिट्यूड प्रभु को दीजिएगा कि आपने इस पैंडेमिक में भी हमें अर्न करने का एक माध्यम दिया है, और अगर आप अर्न कर रहे हैं तो दूसरों की भी मदद करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जितना कमाते हैं उसमें से 10% आप कम से कम अपने धर्म कर्म संपादन में अवश्य अवश्य लगाएं। ठीक है, इससे हमारा जो आय होती है, जो हमें इनकम मिली होती है, वो स्वच्छ हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि हमने जिनसे पैसे लिए उन्होंने पैसे कैसे कमाए हैं, इसलिए कभी कभी वो पैसा रोग दुश्मनी कर्जे में निकल जाता है। इसलिए उसको शुद्ध बनाने के लिए आप उसका 10% धर्म कर्म में, दान पुण्य में लगा देते हैं, तो आपकी वो जो आय होती है वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, प्रभु के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है, तो इससे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोगों की। तो रोग कोई एज सच ये नहीं है कि आपको कोई संक्रमण होगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोग जो होगा वो आपको क्रोध से होगा। सुनने में थोड़ा सा अचंभा आपको अवश्य लग रहा होगा, लेकिन क्रोध आपको थोड़ा ज्यादा आएगा इस महीने। उसको थोड़ा आपने कंट्रोल करके रखना है। साथ ही ईगो को अपने शीश पे हावी नहीं होने देना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो क्रोध को काबू में रखना है, ईगो नहीं होने देना है। उससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो खून जो है और तेजी से दौड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। गर्मी बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। कुछ ना फिर चेंजेस बॉडी के अंदर आते ही हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते ही हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, इस प्रकार की कुछ शिकायतें आप महसूस करें। इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर ये होगा, या बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, मेडिटेशन और प्राणायाम करें, जिससे कि थोड़ा सा पेशेंस हमारी लाइफ में इनकलकेट होने लग जाता है। ठीक है, सो यू डू दैट। दिन में आधा घंटा अपने पूजा में, भजन कीर्तन में, और नहीं करना है तो कानों में कोई म्यूजिक लगा लीजिए भगवान जी का और स्तोत्रों को सुन लीजिए। वो हमारे नर्वस सिस्टम को, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हमारे नर्वस सिस्टम को अगर हम ऐसे स्तोत्र सुनते हैं तो बहुत शांति प्रदान करता है और हमें अच्छी नींद में लेके जाता है, हमारे माइंड को थोड़ा रेस्ट देता है, जिससे कि जो भी एंग्जाइटी की वजह से क्रोध आ रहा है, कुछ हो रहा है, वो खत्म हो जाता है। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। आई एम श्योर आपको फायदा होगा। ठीक है, और हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर और लकी नंबर पे। तो लकी कलर येलो आपका आ रहा है, साथ में व्हाइट भी ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि व्हाइट थोड़ा सा शांति की स्फूर्ति आपके जीवन में डालती रहे। और साथ ही लकी नंबर आपके लिए आ रहा है 5। तो सूर्य भगवान को जल देना नहीं भूलना है, और उनसे कहना है कि आप में इतनी ऊर्जा है, आप सबको रोशनी देते हैं, अपने प्रकाश में लेकर आते हैं, अंधकार भगाते हैं। तो क्रोध रूपी अंधकार जो मेरे जीवन में ज्यादा आया हुआ है, उसको भी आप अपनी कृपा से मिटा दें। ठीक है, और कुछ ना कुछ पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। आप करते ही हैं, कुछ लोग अगर जिनको टाइम नहीं मिल रहा है वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के पूजा पाठ अवश्य करें। ये आपके लिए अच्छा महीना जाएगा। तो आप इसको प्रेम से, शांति से, अपनी सूझबूझ समझ से क्रोध को नियंत्रित रख के सुखद व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।